Imagine running your household on borrowed money year after year and not paying it back. Now imagine this for the entire world. Welcome to an episode on debt addiction where countries are borrowing money just to keep the lights on. This is your host Aditya Gupta, and through Macro Cafe we try to bring you macroeconomic issues in the simplified form which you can understand easily. October 1929 crash, stock market plummeted, banks collapsed, solution with the government, borrow more money, print more money and revive the economy. Now let's come to 2008 global financial crisis. Lehman Brothers crash, housing crisis happened, solution with the government, borrow more money, print more money and revive the economy. 2020 pandemic hit, another $20 trillion added to the debt of the country. कुछ starking ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। $1 ट्रिलियन हर 100 दिन में यूएस अपने डेट में ऐड करता है। जापान का डेट अभी 260% इसके जीडीपी का है। चाइना विच इज कंसिडर्ड टू बी द इकोनॉमिक मिरेकल, उसका डेट भी कुछ अबाउट 110% ऑफ द जीडीपी है। सबसे टेरिफाइंग चीज इन सब में ये है दैट हमें बोला जाता है ये सिर्फ डेट है, यू ग्रो आउट ऑफ इट, या फिर डेट डजंट मैटर। बट इज दिस एक्चुअली ट्रू? क्या ये हो रहा है दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू अ बिग फाइनेंशियल ट्रैप? अब हम समझते हैं कि डेट एडिक्शन स्टार्ट कैसे हुआ। अभी तक पास्ट में ये होता था दैट एवरी करेंसी वाज बैक्ड बाय सम मेटल, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, बुलियन कॉइन्स हैं या कुछ भी ऐसा मेटल हो। ये चीजें चेंज हुई 1971 में व्हेन रिचर्ड निक्सन डिसाइडेड कि डॉलर को अब गोल्ड से हम बैक नहीं करेंगे। तो स्टार्ट हुआ एक एपिसोड ऑफ मैसिव प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, मैसिव बोरोइंग इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि नाउ डॉलर वाज नॉट बैक्ड बाय एनी गोल्ड, डॉलर बिकेम अ फिएट करेंसी, मीनिंग कि अब डॉलर को बैक कर रहा था बस उसका सेंट्रल बैंक। 1980s में रीगन एडमिनिस्ट्रेशन आई जिन्होंने डेफिसिट को और ज्यादा बढ़ा दिया। फिर टाइम आया 2020 का जब कोविड हिट हुआ, उसके बाद 24 मंथ्स के अंदर ही कंट्रीज ने इतना पैसा प्रिंट करा जो लास्ट 200 साल में नहीं हुआ था। सो अब इसमें अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स की कौन सी कंट्री कितना पैसा ओ करती है मार्केट में, तो उसमें यूएस इज द किंग ऑफ डेट जिसका डेट अभी इज अबाउट $34 ट्रिलियन। उधर ही जापान का डेट इज अबाउट 260% of its GDP. China का is 110% of its GDP. Now इंडिया में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के इट इज अबाउट 115% ऑफ इट्स जीडीपी। यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट बिहाइंड। इटली का डेट इज अबाउट 150% ऑफ इट्स जीडीपी। ग्रीस कभी रिकवर कर ही नहीं पाया अपने डेट क्राइसिस से। वहीं जहां पे जर्मनी इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द यूरोप, वो भी कोई पीछे नहीं है, उसका डेट भी इज अबाउट 70% ऑफ द जीडीपी। अब आप ये समझिए कि कभी भी जब डेट लिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम कभी कोई लोन लेते हैं बैंक से तो हम उस पर इंटरेस्ट देते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको इन एब्सोल्यूट टर्म्स देखें तो अगर इंडिया का बजट इज अबाउट 50 लाख करोड़ रुपीस, तो उसमें से वो 12 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में देता है। यू हर्ड मी राइट, इट इज 12 लाख करोड़ रुपीस। उधर ही यूएस का इट इज सेड दैट अभी इट इज अबाउट 1 to 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स विच इज पेड इन इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड इट कैन इंक्रीज टू अबाउट 2 ट्रिलियन डॉलर्स विच इज अ मैसिव अमाउंट। उधर ही अगर हम जापान का देखते हैं तो जापान जितना टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसमें से 50% is actually paid in interest payment. Now the real question arises is कि who is actually paying the debt, because debt does not get vanished. The ones who pay the debt is people like me and you. Now let's understand how. You pay it in terms of austerity measures, something जो ग्रीस ने लिया था 2010-11 में जब उन्होंने मैसिव अपनी स्पेंडिंग कट कर दिए थे, और समथिंग हैपेंड इन फ्रांस जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी थी या पेंशन रेट कट कर दिया था। It also happens in the form of inflation. Yes, inflation is a very important part. अब ये समझते हैं कैसे। कभी भी जब सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट करती है और अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है तो डिमांड बढ़ती है इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इन्फ्लेशन इज लाइक अ हिडन टैक्स ऑन योर वॉलेट। इसको ऐसे समझो, अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं और इन्फ्लेशन 7% की है तो एक्चुअल जो वैल्यू है आपके पैसे की वो 93 रुपीज रह जाती है। एंड अनदर प्रॉब्लम इज समथिंग विच हैपेंड इन जिम्बाब्वे विच इज द करेंसी कोलैप्स। सो वी आर लिविंग इन द ग्रेटेस्ट डेट एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री वेयर द बोरोइंग इज एंडलेस until it isn't. Will the government find a way out, or are we actually looking for a financial system breakdown? What is the solution? What do you think? Let me know in the comments below. Thank you so much.